नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम ने सेना को इस प्रकार व्यवस्थित किया ताकि वह इस व्यूह रचना के मध्य में हनुमान के पीठ पर सवार रहें, जबकि लक्ष्मण अंगद की पीठ पर बैठ जाएं। सुग्रीव ने सभी को राम के आदेशों की सूचना दे दी और शीघ्र ही यह सेना दक्षिण में कूच कर गई। शक्तिशाली बानरों ने सिंह के समान गर्जना करते हुए और ऊपर नीचे उछलते कूदते हुए अत्यंत उत्साह के साथ कूच किया। कभी वे कलाबाजी खाते हुए आगे बढ़ते या एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाते, तो कभी वे मनोरंजन करते हुए एक दूसरे को आगे उछाल देते। प्रसन्न होकर और उग्र रूप से मनोरंजन करते हुए साहस व उत्साह से भरपूर बानरगण झुंड में पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए जोर जोर से अपनी पूंछें फटकारते, वृक्षों को जड़ समेत उखाड़ते और विशाल चट्टानों को उनकी जगह से उखाड़ कर हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण ने राम से कहा, जरा इन शुभ शगुनों को देखें। हमारी पीठ की ओर से शीतल हवा प्रवाहित हो रही है और जंगल के जीव जंतु अपने संतोष को प्रकट करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। स्वयं यह पृथ्वी बहुत शांत व तरोताजा जान पड़ रही है और हमारे सिर के ऊपर सूर्य प्रसन्न भाव से चमक रहा है। माता सीता को वापस लाने के लिए युद्ध करने को अत्यंत व्यग्र होकर सेना दिन और रात लगातार आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ते हुए बानरों ने पर्वतीय झीलों में स्नान किया और जल क्रीड़ा की। उन्होंने फल और कंदमूल खाए और वनों में मिलने वाले शहद पिया। अंततः जब वे महेंद्र पर्वत पर पहुंचे तो श्री राम इस पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहां से उन्हें दूर स्थित तक फैला समुद्र का अपार विस्तार दिखाई दिया। इसके बाद श्री राम पर्वत के पास स्थल पर स्थित सेना में लौट आए और फिर बानरगण समुद्र तट तक बिना रुके आगे बढ़ते रहे। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, अब हमारे सामने फिर से वही प्रश्न खड़ा है जिसने बहुत समय से हमें परेशान किया है। हम इस अपार विस्तार वाले समुद्र को कैसे पार करेंगे? इस समय बानरों को पास के वन में तंबू आदि लगाने का निर्देश देकर आइए। हम लंका तक जाने का कोई उपाय खोजने पर विचार करेंगे। तंबू आदि लगाने में व्यस्त बानरों के झुंड को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वो भूरे रंग की उफनती लहरों वाला कोई दूसरा विस्तृत समुद्र हो। बानरों के अग्रणी नेता आश्चर्य से एकटक उस अपार जलराशि वाले समुद्र के विस्तार को देखते रहे जो असुरों की शरणस्थली था और जहां से अतल गहराई में स्थित पाताल लोक को रास्ता जाता था। वे आंखें फाड़कर उस अगाध अपार विस्तार वाले समुद्र को एकटक देखते रहे जहां विशालकाय तिमी मछली जैसे विकराल जलीय जीव भरे थे और ये तिमिंगिल मछलियां उन्हें आसानी से निगल सकती थी। पराक्रमी बानरगण मानो आश्चर्य से जड़ होकर लंका और उनके बीच स्थित निरंतर प्रवाहमान लहरों की अनंत श्रृंखला और हवा के थपेड़ों पर रोष प्रकट करती हुई तूफानी लहरों वाले इस उल्लंघनीय जल विस्तार को अपलक देखे जा रहे थे। जबकि शांत होकर बैठे श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आमतौर पर वक्त बीतने के साथ दुख भी धीरे धीरे घटता जाता है, परंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो सीता के वियोग में हर दिन के बीतने के साथ मेरा क्रोध बढ़ता जाता है। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोच कर और अधिक दुख होता है कि सीता ने हमें जो समय अवधि दी है वह रेत के समान लगातार हाथ से निकलती जा रही है। मेरा हृदय उस घड़ी की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहा है जब मैं रावण का संहार करके सीता का उद्धार करूंगा। केवल तभी मेरा दुख सदा सर्वदा के लिए ठीक उसी प्रकार दूर हो जाएगा जैसे कि कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्र को फेंक देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जा दीजिए। धन्यवाद।